गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनालिसिस का चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल सिंपल इंटरेस्ट बी हाफ द प्रिंसिपल इन 5 years? क्वेश्चन फिफ्थ की तरह ही है। कह रहा है क्वेश्चन एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट पूछ रहा है, रेट हमें बताना है। विल सिंपल इंटरेस्ट बी हाफ, किस रेट से सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा प्रिंसिपल का आधा 5 सालों में। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम किसी पैसे को बैंक में रखें 5 सालों के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए कि जो पैसा हमने रखा था उसके आधे के बराबर हमें इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो मान लीजिए हम जो पैसा है वो रख रहे हैं बैंक में 100x रख लेते हैं। अब कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इस 100x का आधा हो जाता है। एसआई यानी कि 5 सालों में हमें जो ब्याज मिला वो इस 100x का आधा है। 100x का आधा कितना हो गया? 50x। ठीक है, टाइम उन्होंने हमें बताया है कि 5 सालों के लिए रखना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अब फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे। एस आई इज इक्वल्स टू हो जाता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो एस आई कितना है? 50x इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 100x, रेट है ये हमें बताना है, और टाइम हमारे पास 5 साल अपॉन में 100। 2 जीरो से कैंसिल हो गए, x से x चला गया और 5 से ये 10 टाइम्स। तो r का वैल्यू हो गया कितना? 10%। यानी कि अगर 5 साल के लिए हम पैसा रखें तो ब्याज का जो रेट है यानी परसेंट जो है 8%, वो 10% होना चाहिए। तो रखे हुए पैसे का आधा हमें ऐसा ही मिल जाएगा। ओके, तो सिक्स्थ हो गया। करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अ सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 1265 इन 3 years। कोई पैसा है जो बैंक में रखा गया है, तो पहले 3 सालों में वो टोटल हो गया है 1265। यानी बैंक में कुछ पैसा रखा, 3 साल बाद देखा तो वो हो गया 1265 रुपीज़। और ये बोल रहा है कि अमाउंट रुपीज़, अमाउंट का मतलब ये केवल इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये टोटल अमाउंट है। यानी इसमें इंटरेस्ट प्लस रखा हुआ जो खुद का पैसा है, यानी वो दोनों शामिल है। यानी जो हमने बैंक में रखा था वो पैसा और प्लस बैंक ने जो इंटरेस्ट दिया है उसको मिलाकर बोला जा रहा है इसको। ओके, 3 सालों में इतना हो गया। एंड टू रुपीज़ 1430 इन 6 years। और 6 सालों में वो हो जाता है 1430 एट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। फाइंड द सम, आपको बताना है कि कितना पैसा बैंक में रखा गया था और क्या रेट परसेंट था। ओके, यानी बैंक में पैसा रखने गए, वो यहाँ पर बताया नहीं गया कि कितना पैसा आपने रखा। ये बताया है कि 3 साल के बाद वो इतना हो जाता है और 6 साल के बाद वो इतना हो जाता है। ठीक है, और ये अमाउंट है, ये केवल इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है। ओके, अब आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था कि इसमें इंटरेस्ट हर साल इक्वल मिलता है। यानी एसआई और सीआई में जो बेसिक डिफरेंस हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वो ये था कि जो इंटरेस्ट मिलता है एसआई में, जैसे इस साल अगर 100 रुपये मिले हैं तो अगले साल भी 100 रुपये ही मिलेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर भी 100 रुपये ही मिलेंगे। यानी इंटरेस्ट में बराबर रहता है, वो कभी बढ़ता या घटता नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप कि एक पैसा 3 साल में इतना हो गया, तो यहाँ पे से तो नहीं पता चल रहा है कि इंटरेस्ट कितना था और प्रिंसिपल क्या था। लेकिन आप देखिए अगले 6 सालों में 1430 हो जाता है। तो फॉर फर्स्ट 3 years ये तो हमें पता चल रहा है कि अमाउंट हो जाता है 1265, और फॉर फर्स्ट 6 years और 6 सालों में वो हो जाता है 1430। तो हमें पहले 3 सालों से नहीं पता चल रहा है, लेकिन पहले 3 और बाद के 6 सालों का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो आप देखेंगे कि 3 सालों में पैसा
1200 से 1400 तक पहुंच गया है, यानी इतना पैसा ही एक्स्ट्रा मिला होगा। भाई कितने साल का गैप है? 3 साल का गैप है। तो फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 3 years, पहले 3 साल में इतना था, अगले 6 साल में इतना हुआ, यानी 3 साल का जो डिफरेंस है उसमें पैसा कितना बढ़ गया हमारे पास? 1430 माइनस 1265, हम उसको माइनस कर देते, 10 माइनस 5 5, 12 माइनस 6 6 होता है, 3 माइनस 2 1, यानी 165 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल गया 3 साल के दौरान। ठीक है, अब देखिए 165 रुपीज़ जो मिला है वो 3 सालों में मिला है, और हमें पता है हर साल का जो इंटरेस्ट होता है वो बराबर होता है। तो यानी ये जो 165 रुपये मिला है ये 3 बराबर हिस्सों में मिला होगा, यानी पहले ये जो 3 साल का गैप है इसमें पहले साल और दूसरे साल और तीसरे साल तीनों साल में बराबर ही मिला होगा, यानी ये जो 165 है ये इक्वल पार्ट में अगर हम इसे डिवाइड कर दें, कितने 3 इक्वल पार्ट में, तो हमें हर साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ज़रूरत है नहीं यहाँ पे करने की, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर 165 को हम चेक करें तो ये 1 साल का इंटरेस्ट नहीं है, ये 3 साल का है, और तीनों साल बराबर मिला होगा, तो 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, एक साल में कितना रुपये मिला होगा? 55 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, ये डिवाइड करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पहले 3 साल का गैप हमको दे रखा है, तो हम सीधा वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। आप देखिए, अब आप यहाँ से कनेक्ट कीजिए, 1265 हुआ था पहले 3 सालों में, तो उसमें भी तो 165 रुपये इंटरेस्ट के रहे होंगे, क्योंकि अगर बाद के 3 साल में 165 मिल रहे हैं तो पहले 3 साल में भी 165 ही मिले होंगे, यानी इंटरेस्ट तो बदलने वाला है नहीं। तो आप फर्स्ट 3 इयर्स करें या लास्ट 3 इयर्स करें, कोई से भी 3 ईयर का अगर आप गैप निकालेंगे एसआई में, तो वो 165 ही रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर वो बोले कि 6 साल से 9 साल में कितना इंटरेस्ट बना होगा, तो वो भी 165 ही बना होगा। एसआई में इंटरेस्ट हमेशा बराबर ही मिलता है, एक जैसा ही मिलता है। ठीक है, तो अगर 3 से 6 में 165 मिला है, तो 1 से 3 में भी 165 मिला होगा। पहले 3 साल में अगर 1265 हो गए, तो इंटरेस्ट उसमें भी कितना मिला होगा? 165 रुपीज़ मिला होगा। तो अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट को हटा दूं, तो ये वो पैसा मिलेगा जो हमने बैंक में रखा था, यानी पहले 3 सालों का इंटरेस्ट था 165, इंटरेस्ट हटा देता हूँ तो ये बिना इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, बस यही हमें बताने के लिए कहा था। एक तो हमें बोला था कि आप प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 1100 रुपीज़। अब बोल रहा है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताना है, फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप देखिए 3 सालों का इंटरेस्ट हमें पता है, टाइम हो गया 3 इयर्स, एसआई हमें पता है 165 मिला था। ठीक है, और रेट हमें बताना है, और प्रिंसिपल हमें पता है कि 1100 रुपये था। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रख लेंगे, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन में 100। तो एस आई कितना है? 165, प्रिंसिपल कितना है? 1100, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है, टाइम है 3 इयर्स, अपॉन में 100, 1212। ठीक है, ये हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 एंड 1 3 5 ज़ा 15, तो ये हो जाएगा 11 5 ज़ा 55। रेट आ गया हमारे पास कितना? 5%, यही हमें बताना था। ओके, तो क्वेश्चन को आप समझे एज अ कॉन्सेप्ट की तरह, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है अगर हम इसे फॉर्मूला से करें। तो फॉर्मूला में आप एक्स मान लीजिए प्रिंसिपल को, या अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप सीधा सीधा इस तरीके से चल सकते हैं। ठीक है, वरना आप क्या करें, प्रिंसिपल को एक्स ले लें, फिर फॉर्मूला में रख के वैल्यू सॉल्व कीजिए। ओके, तो ये हो गया 7th क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं 8th क्वेश्चन। आउट ऑफ 75,000 टू इन्वेस्ट फॉर 1 year, a man invest rupees 30,000 at 5% per annum and rupees 24,000 at 4% per annum। 75,000 रुपये में से जो कि उसको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, एक आदमी ने 30,000 रुपये तो 5% के हिसाब से और 24,000 4% के हिसाब से इन्वेस्ट किए।
ठीक है, यानी एक व्यक्ति है जिसके पास 75,000 टोटल रुपीज़ है, तो वो क्या करता है, उसमें से 30,000 तो एक जगह इन्वेस्ट कर देता है, यानी वो सारा का सारा एक ही जगह नहीं रखता अपना पैसा। उसमें से 30,000 5% के हिसाब से एक जगह लगा देता है, 24,000 4% के हिसाब से दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देता है। आगे कहता है एट व्हाट परसेंट पर एनम, कि किस हिसाब से शुड ही इन्वेस्ट, वो बाकी का बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करे कि उसे टोटल पर 6% का इंटरेस्ट मिल जाए ऑन द होल मनी। क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 75 में से 30 इधर चले गए, 24 इधर चल गए, बचे कितने, 30 + 20 54, 21 बचे, यानी अभी 75 पूरे तो हुए नहीं, 21,000 रुपये और बचे। बोल रहा है 21,000 रुपये जो है वो किस परसेंट के हिसाब से इन्वेस्ट किए जाए, मतलब क्या रेट परसेंट उसका होना चाहिए कि जब उसका इंटरेस्ट आए तो इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट और उस तीसरे हिस्से का जो इंटरेस्ट है वो मिलाकर 6% इंटरेस्ट बन जाए इस 75,000 पर। समझ गए आप, यानी तीनों का इंटरेस्ट इतना हो जाए कि वो 75,000 का 6% बन जाए। अब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि इन तीनों का इंटरेस्ट मिलाकर 6% बनना है इस टोटल का, मतलब यहाँ से चल के कनेक्ट हो रहा है सीधा टोटल से। अब यहाँ से और यहाँ को कनेक्ट कीजिए, वो बोल रहा है टोटल पर 6% इंटरेस्ट मिल जाए। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो टोटल पैसा था 75,000, ये तो सारे इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि 30 यहाँ करने, 24 यहाँ करने और बाकी जो बचे हुए 21 वो तीसरी जगह पे करने। तो टोटल जो 75,000 है वो पूरा इन्वॉल्व हो रहा है इन्वेस्टमेंट में, तो 6% इस टोटल का ही तो चाहिए, तो पहले हम इसका 6% ही निकाल लेते हैं कि कितना बनेगा। तो करना भी एक साल के लिए इन्वेस्ट है, तो हम करेंगे कि 75,000 का, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 75,000। पहले मैं इसको आपको रफ स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। देखिए 75,000 का 6% होगा कितना, ये हो जाएगा 6 0 0 6 5 30 कैरी 3 6 7 42 प्लस 3 45, यानी टोटल 4500 रुपये मिलने चाहिए तीनों जगह से मिलाकर, तभी 6% बनेगा। देखिए 6% हमने बना दी। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 30,500 के हिसाब से कितना बनता है, 5% के हिसाब से 30,000 पे 5% अगर मिले, एक साल के लिए मिल रहा है, तो ये बन जाएगा 5 3 15, 1500 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, होना कितना चाहिए, 4500 होना चाहिए। तो अभी दूसरी जगह जो इन्वेस्ट किया है उसमें भी परसेंट निकालिए, 24,000 का 4% कितना बन रहा है, देखिए 1212, ये हो जाएगा 0 4 4 जा 16 4 2 जा 8 + 1 9, 960 रुपये उन्हें यहाँ से मिल रहा है। समझ गया, यानी 1500 यहाँ मिला, 960 यहाँ मिला, 9 + 5 14 1 + 1 2, 2460 टोटल उनको मिल गया दोनों जगह से मिलाकर। अब आप देखिए दोनों जगह से जो इंटरेस्ट अभी भी हमें मिल रहा है वो टोटल 2460 ही हो रहा है, जबकि होना चाहिए था 4500। तो तीसरा जो पैसा है, जो तीसरा हिस्सा है, यानी बाकी का बचा हुआ इंटरेस्ट उस हिस्से को देना पड़ेगा। 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 - 4 0 4 - 2 2, यानी कि 2040 इतना इंटरेस्ट अभी भी चाहिए, क्योंकि हमने ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि 4500 टोटल मिलना चाहिए, उसमें से 2460 दो जगह से आ चुका है, तो तीसरी जगह का इंटरेस्ट 2040 होना चाहिए। अब तीसरी जगह का जो प्रिंसिपल है वो हमें पता है, हमने इन्वेस्ट किया था कितना, 21,000 एक साल के लिए, तो पी हमें मिल गया, टाइम हमें मिल गया, और रेट हमें निकालना है, और ऐसा ही हमें पता है इंटरेस्ट उससे कितना मिलना चाहिए, 2040। ठीक है, तो फॉर्मूले पे वैल्यू रख लेंगे हम लोग, रेट आ जाएगा वहाँ से। एस आई इज इक्वल्स टू होता है PRT/100। एस आई कितना है, 2040, प्रिंसिपल था 21,000 रुपये, रेट हमें निकालना है, टाइम एक साल का था, अपॉन में 100, 1 2 1 2, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, अभी हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, तो इसको 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा 68/7, 7 9 ज़ा 63, 5/7, ये रेट परसेंट इसका हिसाब होगा। इस रेट परसेंट के हिसाब से उसको अगला पैसा जो होगा वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, अब इसको प्रॉपर ढंग से हम डेरिवेट कर लेते हैं। देखिए
सबसे पहले ये तो उसका रफ स्ट्रक्चर था, यानी यही हमें निकालने के लिए कहा था, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी वो कितना होना चाहिए, 6% ऑफ सम, यानी कि हमें प्रिंसिपल पता है कितना 75,000 रुपीज़ है और रेट परसेंट कितना है 6% था। उन्होंने कहा था कि 6% टोटल पे चाहिए और टाइम हमारे पास था 1 ईयर। तो एस आई कितना हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे एस आई PRT अपॉन 100, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 100, ठीक है। 1212 ये हो जाएगा, 6 1 जा 6 ही हो जाएगा, 6 0 0 6 5 जा 30 6 7 जा 42 प्लस 3 4500 रुपीज़। तो यानी टोटल इंटरेस्ट हमें इतना मिलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ कितने हज़ार पहले जो इन्वेस्ट किए थे उन्होंने, वो 30,000 इन्वेस्ट किया था। इन्वेस्टमेंट वो कितना किया था 30,000, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ पे 30,000। रेट हमें नहीं पता, पता है रेट 5% के हिसाब से उन्होंने दिया था, और टाइम हमें पता है कि सारा पैसा जो है वो 1 साल का इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर एस आई कितना बन जाएगा, एस आई हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, 1212 हो जाएगा 1,500 रुपीज़, ठीक है। अब सेकंड के लिए इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, सेकंड इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल है 24,000, रेट हमारे पास था 4%, टाइम था हमारे पास 1 ईयर। तो ऐसा ही हो जाएगा हमारे पास P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, 1212 ये हो जाएगा 400 4 4 जा 16 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ऐसा ही हो जाएगा हमारे पास कितना 960। ओके, अब ये जो ऐसा ही था ये हमें 2 जगह से टोटल मिला था। तो टोटल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ये कितना मिल गया हमें, एक जगह से हमें मिला था 1500 और एक जगह से मिला था 960। 1500 प्लस 960 तो ये हो जाएगा 0 0 प्लस 6 6 15 प्लस 9 24 2460 हमें टोटल अभी मिला है। तो रिमेनिंग इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 4500 हमें मिलना चाहिए था, 2460 अभी तक मिला है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 4 4 माइनस 4 0 एंड 4 माइनस 2 2 2040 रुपीज़ रिमेनिंग है। और ये जो 2040 है इट इज़ इंटरेस्ट फॉर थर्ड इन्वेस्टमेंट। थर्ड इन्वेस्टमेंट से इतना इंटरेस्ट आना ही चाहिए, तभी 6% वो टोटल का बनेगा। तो थर्ड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल कितना हो गया, कितना हो जाएगा 75,000, उसमें से 30,000 एक जगह इन्वेस्ट कर दिया था, उसमें से 24,000 एक जगह इन्वेस्ट कर दिया था, तो बचा कितना हमारे पास 21,000। तो प्रिंसिपल हो जाएगा 21,000, रेट हमें पता लगाना है, टाइम हमारे पास 1 साल है, और एस आई हमारे पास है 2040। तो एस आई इज इक्वल्स टू होता है PRT अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 2040 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना था 21,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता लगाना है, टाइम हमारे पास 1 साल का है, अपॉन में 100 1212 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 3 7 से 21 3 6 जा 18 बचेगा यहाँ पर 2 3 8 जा 24। तो रेट आ जाएगा 68 अपॉन 7, यानी कि 7 9 जा 63 बचेगा 5 अपॉन 7%। यही हमें पता लगा। ओके,
तो ये हो गया 8th क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं हम 9th क्वेश्चन। अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। कोई पैसा डबल हो जाता है 8 सालों में। यानी जैसे हमने 100 रुपये रखे थे तो 8 साल के बाद वो 200 हो गए, टोटल हो गए। यानी उसमें इंटरेस्ट और अमाउंट प्रिंसिपल दोनों की बात कर रहा है। यानी कि जो इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है कि केवल इंटरेस्ट 2 गुना हो जाता है, पूरा पैसा 2 गुना हो जाता है। ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 4 टाइम्स। कितने समय में वो 4 गुना हो जाएगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। समझ गए आप? यानी कोई पैसा हमने बैंक में रखा हुआ है, राइट। मान लीजिए वो पैसा 100 रुपये था। ठीक है। 8 सालों में वो 2 गुना हो जाता है, यानी वो 200 हो जाता है 8 सालों में। तो इन 8 सालों में इंटरेस्ट मिला कितना? 200 अगर हो गए, 100 हमने रखे थे तो टोटल 100 रुपये ही तो हमें एक्स्ट्रा मिला है। यही हमारा ऐसा ही हो जाएगा। यानी 8 सालों में 100 रुपये हमें मिले हैं एक्स्ट्रा। और ये 8 बराबर सालों में मिले होंगे, यानी हर साल बराबर बराबर मिले होंगे 100 रुपये। यानी ये टोटल 8 साल का इंटरेस्ट है। और हमें पता है इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल इक्वल मिलता है। ठीक है। तो वहाँ से हम रेट निकाल लेंगे। ठीक है। फिर कहता है कि कितने साल में वो 4 गुना हो जाएगा अपना। समझ गए? तो पहले हम इस सेक्शन से जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ से कर देंगे, उसके बाद इस सेक्शन पे चलेंगे ये 4 गुना वाले पे। ओके। तो हम मान लेते हैं लेट मनी इज इक्वल्स टू 100x। यानी ये प्रिंसिपल हो जाएगा, इसको प्रिंसिपल बोल देंगे। ठीक है। टाइम हमारे पास है 8 ईयर्स और अमाउंट हमारे पास है 200x, यानी 2 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ से अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़े तो वो हो जाएगा कितना? 200x माइनस 100x, यानी कि 100x हमें मिल जाएगा क्या? SI। ये 8 सालों के लिए केवल इंटरेस्ट है, क्योंकि प्रिंसिपल हमें पता था, 100 रुपये हमने रखा था, टाइम हमें पता है, अमाउंट हमें पता है कि 8 साल के बाद वो 2 गुना हो जाता है टोटल पैसा। वैल्यू रख लेंगे SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। SI कितना था हमारे पास? 100x। प्रिंसिपल था हमारे पास, वो भी 100x था। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम हमारे पास है 8 ईयर्स अपॉन में 100। 1 2 x से x चला गया। रेट इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 अपॉन 8, यानी कि 4 2 8, 425 टाइम्स। तो ये आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 25 अपॉन 2। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये बदलने वाला तो है नहीं, चाहे उसको हम 4 साल के लिए रखें, 8 साल के लिए रखें। अगर एक बार प्रोसेस शुरू हो गया तो उस पूरी प्रोसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बदलने वाला नहीं। तो यहाँ पर जो हमें टाइम पूछा है, अगले इसमें सेंटेंस में जो टाइम पूछा है वहाँ पर यही रेट चल जाएगा, क्योंकि अभी उसी प्रोसेस में है क्वेश्चन कि उसी पैसे की बात कर रहा है, तो सिचुएशंस भी सारी सेम होगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि प्रिंसिपल तो 100x ही था, प्रिंसिपल तो बदलने वाला नहीं है। अमाउंट वो कह रहा है कि 4 गुना हो जाता है, तो 4 गुने का मतलब कि ये 400x हो जाएगा। ठीक है। टाइम हमसे पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है कि वो तो 25/2 होना है। ठीक है। तो यहाँ से हमें SI मिल जाएगा। SI हो जाएगा कितना? 300x। देख रहे हैं आप? 400 टोटल हो गया, 100 रुपये रखे थे तो 300 ही तो एक्स्ट्रा मिले। कितने साल के लिए मिले वही हमें निकालना है। तो SI हो जाता है PRT अपॉन 100। तो SI हमारे पास है 300x, प्रिंसिपल था 100x, रेट था 25/2, टाइम था ये हमें निकालना है और अपॉन में 100। ओके। तो ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, x से x कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा तो 300 मल्टीप्लाई बाई 2 और 25 नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 1 ज़ा 25, 5 25 2 ज़ा 50, 12 2 ज़ा 24। तो 24 ईयर्स में वो पैसा अपने रखे हुए पैसे का 4 गुना हो जाएगा। ओके। यही हमसे पूछा था। itself at the same rate of interest, how much time, टाइम हमसे पूछा था। ये तो ये हो गया क्वेश्चन 9 भी कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है इन विच केस इज द इंटरेस्ट अर्नड मोर। इनमें से कौन से केस में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा?
5,000 रुपये डिपॉजिट करें 5 साल के लिए 4% के हिसाब से, या 4,000 डिपॉजिट करें 6 साल के लिए 5% के हिसाब से। यानी कि दो क्वेश्चन है, इसको अलग से और इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा हमारे पास कितना, 5,000 रुपीज़, टाइम है 5 ईयर्स और रेट है 4%। तो ऐसा ही हो जाएगा हमारे पास P R और T अपॉन में 100, 1 2 1 2, 5 4 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। तो ये हो जाएगा 1,000 रुपीज़ 4% के हिसाब से 5,000 रुपये 5 सालों के लिए 1,000 रुपये मिलेगा। ठीक है। और बी पार्ट में देखिए, यहाँ पर प्रिंसिपल है 4,000 रुपये, टाइम है 6 ईयर्स और रेट परसेंट है 5। ठीक, तो यहाँ पे ऐसा ही हो जाएगा हमारे पास कितना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा 6 5 ज़ा 30 एंड 3 4 ज़ा 12, 1,200 रुपये। तो देख रहे हैं आप बी पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, 200 रुपये ज़्यादा। इसी इन दोनों कंडीशन में इसमें ज़्यादा मिल रहा है, बी वाले में 200। तो केस सेकंड, अर्न मोर इंटरेस्ट। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 10 पे हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।